मुल्तान में अपोजिशन ने जो कहा था, हम ये कहेंगे कि वो कर दिखाया, क्योंकि हुकूमत का कोई बस नहीं चला। पीडीएम ने भरपूर जलसा कर लिया कल, और सैकड़ों कारकुन बल्कि हज़ारों कारकुन मुल्तान के घंटा घर चौक में जमा हुए और हुकूमत की जानिब से लगाई गई कोरोना की जो पाबंदियां थी उन्हें रोंदा गया, और अपनी तहरीका उन्होंने जो है वो ताकत का कहेंगे कामयाब मुजाहरा किया। अपोजिशन जमातों के कारकुन कंटेनर्स हटाते गए, बैरियर गिराते गए, खारदार तारों को काटते, पुलिस एहलकारों से उलझते हुए जलसागाह तक बिल्लाखिर पहुंच ही गए। बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की क़यादत में रैलियां पहुंची तो जलसे की तादाद कई गुना बढ़ चुकी थी। डेफिनेटली ये बड़ी सियासी जमातें अपने साथ कारकुनान भी बड़ी तादाद में लेकर आई थी। मुल्तान जलसे में एक मरतबा फिर इमरान खान हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था, जिसका हमें तवक्को भी थी कि इसी तरह की बात की जाएगी। मरियम नवाज ने वार्निंग देते हुए कहा कि इससे पहले पीडीएम आइंदा का लाहमल का ऐलान करे, इमरान खान हुकूमत छोड़ दो, और अब पीडीएम की तहरीक का अगला जलसा लाहौर में होगा। लाहौर वाले यानी कि तैयारी पकड़ लें। इसी तरह की सूरत हाल हमें लाहौर में भी नजर आने वाली है। अपोजिशन मीनार पाकिस्तान के साए में ग्रेटर इकबाल पार्क को जलसा गाह बनाना चाहती है, लेकिन हुकूमत जलसे के लिए पार्क की जगह देने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से मुल्तान में सूरत हाल थी, वही रिपीट टेलीकास्ट ऐसा महसूस हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने कल काफी देर से इजाजत दी, जिसकी वजह से ग्राउंड के अंदर मुझे लगता है कि जब हुकूमत ने देखा कि अब जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और इनको रोकना नामुमकिन हो गया, तो उन्होंने कहा कि चलो अब बैरियर्स हटा देते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है। दूसरा स्मार्ट मूव भी कह सकते हैं आयशा, क्योंकि जिस वक्त इजाज़त दी गई तकरीबन 3 बजे का वो वक्त था, और इतनी जल्दी इंतजामात नहीं किए जा सकते थे। स्टेज भी नहीं बन सका, लाइट्स का बंदोबस्त भी नहीं हो सका, डीजे भी नहीं वहां पर पहुंच सका। उसके बावजूद एग्जैक्टली जो एक जलसा था वो हो गया। हुकूमत के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सड़क पे आप कितने के लोग इकट्ठे कर सकते हैं, वो जलसा ग्राउंड में कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने घंटाघर चौक को ही चुनना था, यहाँ पर ही करना था, क्योंकि सड़क है, कम लोग भी हैं तो ज्यादा तादाद महसूस होती है। बहरहाल ये हुकूमत का कहना है। बहरहाल लाहौर का जलसा है, दोबारा उसी पर बात करते हैं। लाहौर का जलसा अपोजिशन की तहरीक के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन कोरोना की जो सूरत हाल है वो भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो खासी बिगड़ चुकी है, और समाजी फासले की पाबंदी जैसे अमामिल इस जलसे की राह में रुकावट बन सकते हैं। अपोजिशन की ये पूरी कोशिश होगी कि वो जलसों से जो मोमेंटम उनको मिला है इससे वो पूरा फ़ायदा उठाएं और लाहौर जलसे में हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकें। लाहौर जलसा अपोजिशन तहरीक के पहले मरहले का आखिरी शो होगा, और इस जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। जैसे कि मरीम का आप बता रही थी, उन्होंने कहा था कि लाहौर जलसे तक इमरान खान खुद ही घर चले जाएं, और नहीं तो उससे पहले अभी ऐसी सिचुएशन नजर तो नहीं आती है, लेकिन ये जलसा अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक के मुस्तकबिल का भी तयन करेगा। मुल्तान में हुकूमत की तमाम तदाबीर तो हमने देखा नहीं चली, लेकिन हुकूमत लाहौर जलसे को रोकने के लिए किस हद तक जाएगी, ये सवाल भी इंतहाई अहम है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा। उनसे बात करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया हमसे इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए। ये बताइएगा कि मुल्तान का जलसा तो हो चुका है, और हमने ये भी देखा कि काफ़ी जो मुबस्सरीन है उसको कामयाब जलसा करार दे रहे हैं। अब लाहौर में जलसे का ऐलान किया गया है, क्या लाहौर में भी इसी तरह की सूरत हाल हमें नजर आ सकती है जैसी मुल्तान में नजर आई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह और दुरुस्त थी, क्योंकि हमें अदालती अहकामात की पासदारी भी करनी थी। NCOC के अहकामात और फैसले जो थे उस पर अमल भी कराना था, और मिनिस्ट्री हेल्थ पंजाब का जो एक SOP पे मबनी रोड मैप था उसको भी हमने इंश्योर करना था। लेकिन जब हमने देखा, हमारे पास जो खुफिया इतलात आई कि अपोजिशन के रहनुमाओं और ख़ुसूसन मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने लोगों में डंडे तकसीम किए हैं, और पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होने के लिए एक तसादम और टकराव की कैफियत होने जा रही है, और उसमें जानी नुकसान का भी अंदेशा था। और हम कोई नया सानिया मॉडल टाउन नहीं करना चाहते थे। एक तरफ आपने देखा कि अपोजिशन ने हर तरह का कानूनी तरीक़ेकार को बलाए ताक रखते हुए हर गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल किया, लेकिन हुकूमत ने सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया, और उस प्रोग्राम के बाद हमने जो उनके सहूलतकार आलाकार और मासूम अवाम को अपने मुकदमात से बचने के लिए मुकदमात में फंसाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कानून हरकत में आ रहा है और अपना रास्ता बना रहा है। अच्छा, ये भी कहेगा फिरदौस साहिबा कि अपोजिशन ने 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे का ऐलान कर रखा है, तो लाहौर के जलसे में भी
इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे या हुकूमत अब अपनी हिकमत अमली को तब्दील करेगी? देखिए, जलसे का ऐलान जहाँ पे भी होगा, अगर वो 300 से कम अफराद पे मुश्तमिल है, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, तो वो बुनियादी हक है अपोजिशन का, वो जलसे करे, रैली निकाले, जुलूस निकाले, उस पर कोई कदगन नहीं। लेकिन अगर 300 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उनका कट होता है, इज्तिमा होता है, SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, तो फिर हुकूमत ने अदालती फैसलों की भी पासदारी करनी है और वो तमाम जो हमारे कवानीन नेशनल कंट्रोल इन्फेक्शस डिजीज़ एक्ट है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट करना है। और जलसा हमें इन हालात में कोरोना की वजह से वो सबसे अहम ज़रिया बन रहा है कोरोना के फैलाव का, तो लिहाजा कोरोना के ख़िलाफ़ जब हम NCOC में बैठ के हिकमत अमली तरतीब देते हैं तो जलसे जुलूस उसकी फिर नफ़ी करते हैं। तो जलसे जुलूसों को फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम इस कुदरती आफत और इस वबा पे काबू नहीं पाते, तब तक खुलेआम इज्तिमात की पाबंदी रहेगी। सही। अच्छा, फवाद चौधरी ये कहते हैं कि तमाम अपोजिशन रहनुमा जो है उनको जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी किया और इतने सारे लोगों को जमा किया। तो क्या वजह है, क्यों हुकूमत कार्रवाई करने से गुरेज़ा है PDM की क़यादत के खिलाफ? देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कन्फ्रंट्रेशन इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। हमें तसादम की तरफ नहीं जाना, हमें एंगेजमेंट की तरफ जाना है। और वो मुफाहमत का जो हमारा फार्मूला है, अपोजिशन उसे हुकूमत की कमज़ोरी समझ रही है, जिसकी वजह से वो रोज़ हुकूमत को ललकार रही है और हमारे सब्र का इम्तहान ले रही है। लेकिन इन सब अटकेलियों के बावजूद जो अपोजिशन कर रही है, हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो जलती पे तेल का काम करे। हमें इस आग को बुझाना है, ना कि इसको मज़ीद बढ़ावा देना है। और अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां उनकी तहरीक को और ज़्यादा तेज़ करेंगी। तो हमें किसी भी इस किस्म के खुद साख्ता फार्मूले की तरफ नहीं जाना, हमें आवाम को भी बचाना है और आवाम की सेहत को भी बचाना है और इसके साथ साथ हुकूमती और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो तयशुदा फार्मूला है कोरोना के हवाले से, उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है और सबसे अहम कानून को बचाना है। और कानून की हुक्मरानी जो है वही एक नए पाकिस्तान की हकीकी तबीर है। अच्छा, आप मुफाहमत की बात कर रही हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कौमी डायलॉग की बात की है, तो क्या हुकूमत शहबाज शरीफ से रब्ता करके अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोई कदम उठाएगी? देखिए, पहले तो शहबाज शरीफ ये बताएं कि वो डायलॉग जो है, कौमी डायलॉग जो है, वो नेशनल काज के लिए है या शरीफ ख़ानदान की ज़ात के लिए है। अगर वो शरीफ ख़ानदान की ज़ात और उनके मफादात के लिए है तो फिर तो हुकूमत कोई डायलॉग नहीं करेगी। अगर किसी जगह पे नेशनल काज है, पब्लिक काज है और उससे अवाम का मफाद अजीज़ है, तो यकीनन पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की खातर हुकूमत किसी से भी डायलॉग करने के लिए तैयार है। लेकिन उसका एजेंडा वाज़ेह होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी ख़ानदान को मुकदमात से बचाना मकसद नहीं होना चाहिए। और इस किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले शरीफ ख़ानदान को अदलिया के फ़ैसलों की पासदारी करनी चाहिए और सबसे पहले अपने बहन, बेटे, भतीजे उनको पाकिस्तान बुलाना चाहिए ताकि यहाँ कानून की हुक्मरानी हो और अदारों का बोलबाला हो। और जहाँ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें हैं और अदारों को मुतनाज़ा बनाने का बयानिया है, उसको भी दफन करना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये डायलॉग बेमानी होगा। सही, बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।